अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। सभी को गाना है भाव से, और इस भजन को गाते समय अगर आंसू बाहर आना चाहे तो आने देना। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। भाव से गाना। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। बहुत जन्म बीत गए हैं, क्या क्या बन गए हम किस किस जन्म में। कुकुर बने हैं, मुकुर बने हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ना बनी। आज उस प्यारे को निहार कर कहो, हे नाथ, अब तो तुम्हें हमारा होना ही पड़ेगा। जय हो। हीरा सजनाम जो व्यर्थ गवायो। हीरा सजना व्यर्थ गवायो। हमसे गाओ। हीरा सजनाम जो व्यर्थ गवायो। हीरा सजना व्यर्थ गवायो। न सत्संग कियो हरि गुण गायो। सत्संगियो हरि गुण गायो। न सत्संग कियो और हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर ये जन्म मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो बड़े भाग्य से मिला है। जो माँ ने आज हमें जन्म दिया है वो कल फिर जन्म नहीं देगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार
फिर कब बनेगी। हे नाथ, श्री राधे। तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी प्रेम में बुलानी। जवानी में हम किसी की नहीं सुनते। जवानी एक वेग है, एक प्रभाव है, और जब कोई भी प्रभाव में होता है तो उसको कोई नजर नहीं आता। अपने माँ का अपमान, पिता का अपमान, भाई का अपमान, समाज का अपमान, अपने निज स्वार्थ, निज इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किसी का भी अपमान अपने बल पर कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाता है। तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी प्रेम में बुलानी। गुरु पितु मातु की बात न मानी, गुरु पितु मातु की बात न मानी। गुरु पितु मातु की बात न मानी। नैया कहो, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नैया कहो कैसे पार लगेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब न बनी तो फिर कब बनेगी। हे गोविंद जय हो। धरनी फिरत है पतंग झोंकाती, सिरत पतंग काटी। धरनी फिरत है पतंग झोंकाती। धरनी फिरत पतंग काटी। ये जो शरीर है मिट्टी की काया है ये, और जब चला जाता है व्यक्ति तो जैसे पतंग कटने के बाद लूटने के लिए झुंड लगता है ना, बच्चे भागकर पड़ते हैं, ऐसे ही समाज आता है। समाज ऐसे ही दौड़ कर आता है, चले गए, अरे चलो चलो चलो। खूब भीड़ इकट्ठी होती है, बढ़िया बारात चलती है। कहते 2 बारातें होती हैं, एक बारात में जाओ ना जाओ लेकिन इसमें जरूर जाना। पता है क्यों? क्योंकि उसको इसलिए देखो कि हमें भी वहीं जाना है। और हम नहीं डरते
केवल उसके साथ जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हैं, उसके बाद लौट कर आ जाते हैं, फिर वही अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक न एक दिन तुझको भी यहीं आना है, क्यों व्यर्थ का प्रपंच पाले हुआ है। ओ प्राणी तेरी काया माटी, ओ प्राणी तेरी काया माटी, धरनी फिरत है पतंग ज्यों काटी, धरनी फिरत पतंग जो काटी, धरनी फिरत है पतंग ज्यों काटी, धरनी फिरत पतंग जो काटी, माटी की काया माटी में मिलेगी, माटी की काया माटी में मिलेगी। रीझ रहे हैं हम इस काया पर, हमें बड़ा अहंकार है, रूप पर अहंकार है, बुद्धि पर अहंकार है, धन पर अहंकार है, लेकिन जब आकार ही नहीं रहेगा तो अहंकार क्या करेगा। केवल अहम रह जाएगा, आकार सब खत्म हो जाएंगे और अहम है, अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म रह जाएगा, वही परमात्मा रह जाएगा, आकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ भूलकर ये स्मरण रखो, मेरे साथ बोलो, माटी की काया माटी में मिलेगी, माटी की काया माटी में मिलेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। माटी की काया माटी में मिलेगी, सब कुछ यहीं छूट जाता है। दक्ष को भी अहंकार हुआ है, अहंकार है उसको अपने पद का, मुझको प्रजापति बनाया, अरे प्रजापति बन गया, वो तो प्रजापति बनकर अहंकार में था। हमें तो अपने हिस्से से ज्यादा एक कमरा मिल जाए तो उसी में अहंकार आ जाता है कि मेरा मकान उससे बड़ा है। अरे अपने हृदय को तो देख, तेरा हृदय कितना छोटा है। और याद रखो, संसार में इतिहास में उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं जिनका हृदय बड़ा होता है, जो अपना सर्वस्व छोड़कर समाज पर न्यौछावर कर देते हैं, उन्हीं के जयकारे लगते हैं। और देखो, अपने नाम के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। आश्रमों में जाओ, पंखे पे लाला जी का नाम घूमता मिलता है, फलाने सेठ ने लगवाया है पंखा, वो चले गए लेकिन पंखा आज भी है, नाम के लिए ही था। जिनके गूंजते थे नारे, जिनके गूंजते थे नारे, लखनऊ वाले तो उर्दू भी समझते हैं, जिनके गूंजते थे नारे आज उनकी मजार पर झाड़ खड़े हैं। अब उनका दमखम कब्र में है, ना हाँ रही ना हूं रही, ना अब हाँ है ना हूं है, जबरदस्ती का व्यक्ति प्रपंच बनाए रखता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के नाम से गेट बन जाने से वो व्यक्ति को देख रहा भी क्या मिलेगा उसको?
कुछ लोग तर्क करते हैं, कुछ कुतर्क करते हैं। तर्क से पाया जाता है भगवान। एक बच्चा बड़ा बुद्धिजीवी विद्या अर्जन करके आया, माँ के पास आया, माँ ने अंक में भर लिया। अरे आ गया बेटा, पैर छुए उसने और माँ ने उसको 2 लड्डू दिए और जल दिया। बोले लाला लड्डू पाए ले। पहले मेरा चौथे दिन के बाद ही मैं ब्रजभाषा बोलता था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब ब्रजमय हो जाए। मैया ने कही कि लाला या को 2 लड्डू पाए ले। छोरा बोलो मैया तुम मुझसे न क्यों ना पूछेगी कि मैं कौन सी विद्या पढ़ के आया हूं। निक ये जानने को अधिकार तो है तेरो। माँ बोली लाला पढ़ गई तो गए हो, कुछ पढ़ के ही आयो हो, छोड़ तू लड्डू पा ले। पढ़ाई पढ़ाई वाले को बताइए, मेरो काम मोगू करन दे, तू अपनो काम कर। नहीं मैया ऐसा काम नहीं चलेगा, तुझे मेरी विद्या का परिचय तो लेना ही पड़ेगा। माँ ने कहा ऐसी कौन सी विद्या सीख आया है जो तुझे इतना बार बार तू परिचय देना चाहता है। बोली माँ मैं असंभव को संभव कर दूं, ये विद्या सीख के आया हूं। मैया बोली लाला तू कचूक है, लेकिन बात तो यही सही है कि संभव असंभव है ही ना सके और असंभव संभव भी नहीं है सके। मैं तो इतनी जानू, पढ़ी लिखी तो ना हूं, लेकिन बात तो यही सही है। बोले मैया तो को विश्वास ना है, ये बताइए लड्डू क्या है। मैया बोली 2। तू यही पूछवे के लिए बस आए हो, इतने दिन पढ़े हुए को भेजू मैंने। अरे मैया तू बता तो। मैया बोली 2। बोले गिन मैया कैसे गिनेगी। बोले 1 और 2। बोले मैया 1 और 2 कितने होते हैं? 3 लड्डू है गए 3। मैया बोली लाला तू या बूढ़ी खोपड़ी क्यों दिमाग में दम भरे है, लड्डू तो 2 ही है। कोई बाप रो भी बता दे कोई बात को, तेरे ज्ञान की क्या जरूरत है ना। मैया तो को अंकन पे विश्वास ना है, अंक गलत हो गए। अच्छा ये बात बता 1 और 2। मैया बोली 3। तो बोले मैया फिर गिन इधर से गिन ले। 2 और 1 3। अंदर बाप बैठा था, बाप भी तो उसी का था। बोला ये सत्य कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो एक काम कर, अपनी धर्मपत्नी से बोला 1 लड्डू मुझे दे और 1 तू पा जा, और तीसरा जो ये बता रहा है वो ये खा लेगा। मिला क्या? तर्क से आखिर मिला क्या? हम अपनी बुद्धि कौशल से अपने सिद्धांत को पूरा साधने में लगे। व्यास जी से बड़ा सिद्धांत कोई नहीं छोड़कर गया, गोस्वामी जी से सुंदर पंक्तियां कोई नहीं लिख सकता। अब उनके विचारों को अपने अनुसार हम परोस रहे हैं और परोस भी खूब रहे हैं, लेकिन वो परोसना बेकार है जब भूख ही ना हो। भूख जगा दो, खाना तो अपने आप ढूंढ लेता है व्यक्ति। तो वक्ता को कैसा होना चाहिए जो कि कुछ मुमुक्षत्व पैदा कर दे, कुछ भगवान के नाम रस के प्रभाव को जानने की इच्छा पैदा कर दे, जिज्ञासा पैदा कर दे, ऐसा वक्ता। दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया, भगवान शंकर का अपमान किया। ये कथा आपकी बहुत सुनी हुई है, मैं संक्षिप्त में कहूंगा, समय बहुत तेजी से चलता है। भगवान के लिए अब शब्द भी उसने बोले, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां से उठे और उठकर अपने कैलाश पर आ गए। समयांतर में भगवान के अपमान के लिए, भोलेनाथ के अपमान के लिए क्या किया कि एक यज्ञ रखा कनखल में, हरिद्वार कनखल में, और उसमें सभी छोटे से छोटे देवता को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं। अब जो वो जितने देवता हैं वो पता है क्या करते हैं, सबका रूट दूसरा है, लेकिन वो कैलाश पर होकर जाते हैं। अरे सती तुम नहीं गई? अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ से तो इतना सुंदर कार्ड आया है, आयोजन कितना सुंदर होगा। जिनका लिफाफा सुंदर हो तो फिर अंदर दक्षिणा भी बढ़िया होती है, सुना है मैंने, लेकिन हकीकत नहीं है। बोलो राधे राधे। कुछ लोगों के लिफाफे सुंदर होते हैं, कुछ अंदर से सुंदर होते हैं। और सही में संसारी करते क्या है, बाहर बड़ा सुंदर बना दो,
डिब्बा अच्छा होना चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मिठाई 2 पैसे की होनी चाहिए। अब सब सती से पूछती हैं, सती तुम नहीं गई? अरे तुमको तो जाना चाहिए। अरे ऐसा यज्ञ क्या जिसमें अपनी बेटियां ना आए तो मान को दान ना मिले, तो वो यज्ञ कैसा? सबरा ब्राह्मण ही ले जाएंगे। तभी तो ब्राह्मण ब्राह्मणों को देते ही नहीं, ब्राह्मण तो स्वयं अपनी बिटिया को बुला के दे देते। इसलिए बिटिया बनने में सबसे ज्यादा लाभ। बोलो राधे राधे। अब हम तो बिटिया भी नहीं बन सकते। राधे राधे बोलो। सही कहा है किसी ने, मेरे तो मकान की दीवार ही गिरी, मेरे तो मकान की दीवार ही गिरी, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। अब बढ़िया हो गया, घूम के नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से शॉर्टकट इस गेट से घुसो, उससे निकल जाओ। आज सती भगवान के समक्ष कहती हैं, हे नाथ, पिताजी के यहां से निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन यज्ञ हो रहा है बड़ा सुंदर, मुझे वहां जाना है। भगवान कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती कहती नहीं महाराज मुझे जाना है। आज सती की शैली बदल गई। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यार्थितामि विबुधा व्रजन्त हि यद्यार्थितामि विव्रजा बुविदा व्रजन्त हि। कहती है नाथ मुझे जाना है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य, वैसे माताएं कहती है मेरे पापा के यहाँ, अरे मैं तो तुम्हारे यहाँ आके मेरे ये ऐसे हाल हो गए, नहीं तो मैं अपने पिता के यहाँ, तो तुम क्या, किसी ने तू नहीं कहा, तू ही कहती रही, तू तो तुझसे तू कौन कहता? भाई तू कहने वालों से तू नहीं कहते आजकल। अब माता हड़काती है अपने पति को खूब, ऐसा बताओ तो कर्म फूट गए जिस दिन शादी हुई है। क्या सुख था, क्या ठाट था, जब मन करे तब कथा सुनने चले जाओ, जब मन करे तब खाना बनाओ ना बनाओ। और तुम तो ऐसे नसीब में लिखी हो मथुरा वाले कि तुम तो ना उल्टे लिए जाते हो ना सीधे, ऐसे ही बोलते।